सभी को जय माता दी। कक्षा 12 नामा के मूल तत्व सब्जेक्ट में मैं गिरीश सर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर 5 साझेदार का प्रवेश के अंदर हम मेथड नंबर 6 देखेंगे छोटे सवालों में। और उसमें ऐसा होगा कि पुराने साझेदार अपने भाग में से त्याग करे तब। अब पुराने साझेदार अपने भाग में से नहीं अपने भाग का त्याग करे तब क्या आएगा? पुराने साझेदार अपने भाग का त्याग करे तब, माने त्याग बराबर अपना भाग और त्याग का भाग का गुणा करेंगे तो त्याग मिलेगा। अपने भाग का शब्द होगा, अपने भाग में से नहीं होगा। अपने भाग का शब्द हो तो अपने भाग से त्याग का भाग का गुणा करेंगे तो हमें त्याग मिलेगा। और त्याग मिलने के बाद नया अनुपात तो सरल ही है कि नया अनुपात इज इक्वल टू पुराना भाग माइनस त्याग। फिर से त्याग कैसे निकालेंगे? पुराने से अपने भाग का नए साझेदार को कुछ भाग दे रहा है तो अपने भाग का गुणा त्याग का भाग करेंगे और नया अनुपात इसी को पुराना भाग माइनस त्याग, ये आप जानते ही हो। हम आते हैं टाइम गवाए बगैर सीधा सवाल नंबर 10 की ओर। बुक्स में लिखा है ए और बी 3:1 में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। हमने लिखा साझेदार ए और बी, पुराना भाग है 3:1, 3/4 1/4 और सी को उन्होंने प्रवेश दिया है। ए अपने भाग का, देखो अपने भाग का शब्द है, अपने भाग का अपने भाग से गुणा कर देंगे। ए अपने भाग का 1/3 भाग और बी अपने भाग का 1/4 भाग सी के पक्ष में त्याग करेगा। तो ए अपने भाग का कितना कर रहा है? 1/3 अपने भाग का त्याग करे ना, ये अपने भाग का 1/3 भाग और बी अपने भाग का 1/4 भाग सी के पक्ष में त्याग करेगा। तो 1/4 भाग सी के पक्ष में त्याग करेगा। सी का प्रवेश हो रहा है पर प्रवेश में दिया नहीं है। अब यहाँ से पता चल जाएगा अपने भाग का लिखा तो अपने भाग से गुणा करो, मैंने सबसे पहले त्याग निकालेंगे। त्याग बराबर सूत्र भी याद रखने का, थोड़ा दिमाग से याद रखो कि अपने भाग से अपने भाग का त्याग है तो अपने भाग से इनका अपना भाग जो है एक का, उससे त्याग का भाग का गुणा कर दो। माने त्याग का सूत्र बनाना तो कैसे बनाएंगे? अपना भाग गुणा त्याग का भाग। तो ए का अपना भाग कितना है? माने पुराना भाग 3/4 गुणा त्याग का भाग कितना है? 1/3 गुणा करेंगे 3 एकम 3 4 दिया 12। ठीक वैसे ही बी का अपना भाग कितना है? 1/4 गुणा त्याग का भाग कितना है? 1/4। 1 गुणा 1 4 गुणा 4 16। इसका छोटा रूप करते हैं तो 1/4 आएगा। 3 एकम 3 3 चौक 12 और यहाँ 16 है तो यहाँ 16 लाने के लिए मुझे कितने से हर समान करना पड़ेगा? 4 4 से। 4 एकम 4 4 गुणा 4 16। त्याग मिल गया तो आप जानते हो नया भाग तो वैसे भी सरल, नया भाग का सूत्र क्या था? पुराना माइनस त्याग। जो आप इस हिसाब से सॉल्व करना आपका आंसर आ जाएगा। बराबर है। हम आते हैं सवाल नंबर 11 की ओर। सवाल नंबर 11 में लिखा है ए और बी 5:3 में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। तो हमने कच्चा काम लिखा थोड़ा कि ए और बी 5:3 में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार है। 5 और 3 8, 5/8 3/8। आगे लिखा है ए अपने भाग का, देखो शब्द आया अपने भाग से गुणा करने का, अपने भाग का 30% और बी अपने भाग का 20% सी के पक्ष में त्याग करेगा। मैंने अपने भाग का त्याग कर दिया है, अपना भाग का क्या दिया है? त्याग। तो अपने भाग से गुणा करोगे त्याग मिलेगा। तो ए अपने भाग का कितना 30% है तो ए अपने भाग का त्याग कितना है? 30% है। 30/100 माने 3/10 हुआ। जबकि बी में क्या है? बी अपने भाग का 20% सी के पक्ष में त्याग करेगा। तो बी अपने भाग का 20% है तो 20/100 0 तो 2/10 ये 3/10। ये अपने भाग का त्याग, मैंने कहा सूत्र भी याद रखने का नहीं, दिमाग से बनाओ। अपना भाग और त्याग का गुणा कर दो तो अपना भाग गुणा त्याग का भाग। ए का अपना भाग कितना है? 5/8 गुणा त्याग का भाग कितना है? 3/10। साधु दिया कितना आया? 5 3 15 और 80। ठीक वैसे ही बी का अपना भाग 3/8, त्याग का भाग है 2/10, साधु 6/80। 80 है। यहाँ पे त्याग का प्रमाण क्या है? 15/6 माने 3 के बाड़ा माने 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15। त्याग मिल गया। तो आप जानते हो नया भाग बराबर क्या सूत्र होता था? पुराना माइनस त्याग। पुराने में से त्याग घटा दो। ए और बी का तो पुराना भाग भी हमें दिया है और त्याग ये वाला लेने का जो हमने अभी ढूंढा। साधु दोगे तो आपको इस प्रकार से आंसर आएगा और आपका सी का भाग निकाल दो। सी का बराबर कुल त्याग होता है। कुल त्याग माने इन दोनों का त्याग प्लस कर दो, माने 15 और 6 15/10 प्लस 6/80 तो 21/80 है। ये दोनों आप सूत्र के हिसाब से सॉल्व करना मैंने आगे आपको सिखाया है। बराबर है। इसलिए ये सवाल बहुत सरल है। सवाल नंबर 12 में आते हैं। उसमें दोनों मिक्स दिए हैं। देखो अच्छा सवाल है। x और y 2:1 के प्रमाण में लाभ हानि बांटते हैं। उन्होंने पहले तो x और y
उनका पुराना प्रमाण क्या है 2:1, तो 2/3 1/3 आगे लिखा है। उन्होंने z को नए साझेदार की बेड़ी में प्रवेश दिया। z प्रवेश हो रहा है। x अपने भाग में से, देखो यहाँ शब्द अपने भाग में से, तो डायरेक्टली त्याग हुआ। x अपने भाग में से कब 15 भाग, जबकि y अपने भाग में से, यहाँ पे क्वेश्चंस में गलती है, यहाँ में से नहीं है, y अपने भाग का त्याग कर रहा है। 1/5 भाग z के पक्ष में त्याग करेगा, माने अपने भाग में से भी दिया और अपने भाग का भी दिया है, बराबर। तो अपने भाग में से जो त्याग दिया वो सीधा त्यागी होता है, माने x अपने भाग में से दिया तो वो त्याग का भाग ही होता है। x का त्याग का भाग कितना 1/15, जबकि y अपने भाग का शब्द है 1/5 भाग z में त्याग करेगा, तो y अपने भाग का भाग त्याग करेगा, तो अपना भाग कितना y का 1/3, उसका 1/5 भाग त्याग करेगा, तो 1 एकम में 1 और 5 दिया 15, तो 1/15 होगा, माने इसका 1/15 इसका भी 1/15 होगा। अब ये त्याग मिला हमें, त्याग क्या मिला, ये त्याग आप तो जानते ही हो, नया भाग बराबर क्या होता है पुराना माइनस त्याग। आपके पास पुराना भाग भी है और ये दोनों का त्याग भी है, घटा दो तो आपका आंसर आ जाएगा। सी का भाग में कैसे मिलेगा कुल त्याग, वो आप जानते हो, आगे आपको सिखाया हमने, बराबर है। और आज का सवाल नंबर 13 में आते हैं। एक्स वाई जेड 2, 3, 1 में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। उन्होंने W को 1/6 भाग देने की शर्त पर प्रवेश दिया। सबसे पहले लिखा आपने एक्स वाई जेड बराबर है साझेदार। उन्होंने, उनका अनुपात क्या है 2, 3, 1, तो लिखा 2, 3, 1, 2/2 और 3 5 और 1 6, 2/6 3/6 1/6। आगे उन्होंने W को 1/6 भाग देने की शर्त पर प्रवेश दिया, तो नया साझेदार कौन है W 1/6 भाग से। यहाँ ट्विस्ट हो रहा है थोड़ा कि प्रवेश दिया, Z अपना भाग भविष्य में बनाए रखेगा, मतलब पुराना साझेदार अपना भाग भविष्य में बनाए रखे। नई मेथड है 7वीं मेथड, बराबर, जिसमें हम लिखेंगे सूत्र इसका कोई बनता नहीं है, तो डायरेक्टली हम सीधा सवाल कर रहे हैं कि पुराना साझेदार भविष्य में अपना भाग बनाए रखे। तो आंसर 13 देखना है जो मैं अभी सिखा रहा हूँ, वो 7वीं लास्ट मेथड हमारे, पुराना साझेदार अपना भाग भविष्य में बनाए रखे। तो यहाँ कौन पुराना साझेदार है Z अपना भाग भविष्य में बनाए रखता है, तो ये भी भाग बनाए रखेगा और नया साझेदार भी अपना भाग नया ही होगा। तो बचे कौन W और Z निकल गए, तो बचे कौन X और Y, तो उसका भाग शेष निकालेंगे। सबसे पहले तो हमने यहाँ लिखा है Z अपना भाग 1/6 भाग देने पर बनाए रखेगा, ये तो नया ही साझेदार है, तो बचे कौन X और Y। तो जो बचता है वो शेष भाग निकालो, X और Y बचे तो उनका शेष भाग इज इक्वल टू कुल भाग माइनस यहाँ W का भाग और उसके नीचे क्या दिया Z का भाग। इनका तो नया ही भाग है, इसका नया ढूंढना है हमें, तो कुल भाग 1 होता है माइनस W का भाग 1/6 माइनस Z का भाग 1/6, तो 1 और माइनस तो ये दोनों तो वैसे भी प्लस हो जाएंगे। 1 और 1 कितने हुए 2, 6 और 6 6 कम 6 में से 2 गए तो 4, 6 कम 6 माइनस 2/6, तो 6 माइनस 2/6, 6 में से 2 गए तो 4/6 और उसके आधे कर दिए 2/3। अब ये 2/3 शेष भाग दोनों का बीच इकट्ठा है, उसमें x और y का हिस्सा कितना है 2:3 में, माना x और y का जो 2/3 भाग है उसे 2:3 में बांटेंगे, 2:3 में, तो हमें नया भाग मिल जाएगा सीधा, नया भाग x का, तो x का नया भाग क्या होगा, तो जो हमने शेष भाग निकाला 2/3 उसको हम x और y में बांट देंगे 2:3 में, मतलब 2:3 5 हुआ टोटल। फिलहाल तो x का नया भाग, तो x और y का इकट्ठा कितना मिला 2/3 गुणा x का पुराना भाग कितना है 2 और 6, 2:3 में बांटेंगे तो 2/5 होगा गुणा 2/5, तो 2 दूनी 4 5 या 15। ठीक वैसे ही y का दोनों का इकट्ठा कितना है y का 2/3, उसमें y का भाग कितना था 2, 3 है ये और ये 2 है, तो 3 और 2 कितने हुए 5, तो 3/5 होगा, तो इसमें 3/5 में बांटेंगे, बराबर है। z का भाग देखा जाए, इसका से गुणा करेंगे 3 दूनी 6 5 या 15, z का भाग तो नया ही था, z अपना भाग तो भविष्य में भी बना ही रखने वाला 1/6, तो 1/6 रखेंगे। हर समान करना है, जहाँ 15 है तो 15 ला नहीं सकते हैं, और 6 ला सकते हैं, 30 ला सकते हैं, तो 6 से गुणा करेंगे, नीचे ऊपर 5, यहाँ 6 से गुणा करेंगे तो 30 आएगा, तो ऊपर भी कितने से गुणा करेंगे हम 6 से, बराबर 6 5 से गुणा, 5 के पाड़े में आते 5 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, 5 6 30, तो नीचे क्या रखेंगे 5 5 से गुणा करेंगे दोनों में, यहाँ पे भी कितने से गुणा करेंगे 5 5 से,
5 एकम 5, 5 छंग 30, 5 एकम 5, 5 छंग 30। तो यहाँ पे भी 30 लाने के लिए मुझे कितने से गुणा करना पड़ेगा? 2 2 से करेंगे हम। 4 दूनी 8, 5 15 दूनी 30। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी 2 2 से गुणा करो आप, तो क्या आएगा? 6 दूनी 12 और 15 दूनी 30। तो आपका आंसर क्या आएगा नया अनुपात का? नया भाग क्या था? 8 12 5 5। क्या आएगा? 8 12 5 5। फिर त्याग तो आप ढूंढो ही लोगे। त्याग का सूत्र क्या था? पुराना माइनस नया, बराबर है। इस प्रकार सवाल नंबर 12 हुआ। आज का टोटल होमवर्क है स्वाध्याय में सवाल नंबर 10, 11, 12, 13 तक मैंने समझाया। 14, 15 आप अपने आप सॉल्व करोगे, बहुत सरल है। उदाहरण सॉल्व करना है 5, 6, 7 और 9। इसी के साथ हमारे छोटे सवाल पूरे होते हैं। कल से हम बड़े सवाल का अध्ययन चालू करेंगे, बराबर। सभी स्टूडेंट अच्छी तरह से अपना काम करें और कोई पॉइंट समझ में ना आए तो मुझे फ़ोन करना, अच्छी तरह से समझ में आपको आ ही जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू सभी को। जय माता दी।